दोस्तों, आपने ये वाली कहावत तो सुनी होगी कि हमारा देश एक समय था जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से ये देश समय समय पर लुटता चला गया। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब अंग्रेजों ने भारत पर धावा बोल दिया और उस पर लगभग 200 सालों तक न सिर्फ राज किया बल्कि इसे लूटा भी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आज भारत 21वीं सदी में अपने आप को विश्व गुरु बनने की चाह में देख रहा है, तो दूसरी तरफ आज भी भारत से एक से बढ़कर एक भगोड़े हजारों लाखों करोड़ रुपए लेकर चंपत हो जा रहे हैं। अब भारत सरकार लाचारी में एक बुत की भांति खड़ी नजर आ रही है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार वो कौन से भगोड़े हैं जिन्होंने सही मायनों में देखा जाए तो अंग्रेजों और आक्रमणकारियों से भी ज्यादा पैसे लूटे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है नीरव मोदी। ये कहानी स्टार्ट होती है 14 फरवरी 2018 से, जब भारतीय बैंकिंग सेक्टर को तब झटका लगा जब एक बिल्कुल नए तरीके से बैंक में फ्रॉड करने का मामला सामने आया। और उस दिन एक बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने बताया कि मुंबई स्थित उसके एक ब्रांच पर 11,400 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। जिसके बाद पीएनबी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि धांधली बहुत ही बड़े पैमाने पर हुई थी। वहीं पीएनबी ने अपनी शिकायत में कहा कि अरबपति और हीरा कारोबारी बिजनेसमैन ने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी बैंक गारंटी की मदद से देश के सबसे बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया, और उस शख्स का नाम है नीरव मोदी। जिसके बाद अब सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आखिरकार कौन है नीरव मोदी। बता दें कि नीरव मोदी देश का जाना माना हीरा कारोबारी रहा है और वो साल 2017 से भारतीय अरबपतियों की सूची में 57वें नंबर पर रहा है। नीरव मोदी डायमंड ज्वेलरी रिटेल स्टोर के संस्थापक है। इसके साथ ही वो फायर स्टार इंटरनेशनल का चेयरमैन भी है। बता दें कि नीरव मोदी की उम्र तकरीबन 49 साल है। साथ ही वो हीरा कारोबारी के परिवार से भी आता है, इसलिए हीरा कारोबारी के नाम पर नीरव फैशन की दुनिया में भी नाम कमा चुका है। उसने भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स और यूरोपियन शैली को एक साथ जोड़कर एक नए तरह के डायमंड का डिजाइन भी दुनिया के सामने पेश किया है, जिससे वो अचानक से चर्चा में आ गया था। नीरव मोदी ने कैसे इस फ्रॉड को अंजाम दिया? बैंक ने कहा कि भारतीय बैंकों की विदेशी ब्रांचों से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि एलओयू की मदद से पैसे निकाले गए। ये पैसे उन भारतीय बैंकों के हवाले से निकाले गए जिनका संबंध नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप से था। दोस्तों, बता दें कि एलओयू एक तरह का बैंक गारंटी होता है जो सुनिश्चित करता है कि अगर कंपनी या व्यक्ति डिफॉल्ट करता है तो इसे जारी करने वाला बैंक पैसे का भुगतान करेगा। बस इसी तर्ज पर उसने कुछ पीएनबी बैंकों के अफसरों की निगरानी और मिली भगत से इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया था और 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। वहीं पीएनबी फ्रॉड के अलावा नीरव मोदी पर 2 अन्य मामले चल रहे हैं। पहले तो इसने सबूतों को गायब करने की कोशिश और दूसरा गवाहों को डराने या उन्हें जान से मारने की धमकी देना है। लेकिन जब मामले ने अपनी रफ्तार पकड़ी तो नीरव सारा पैसा लेकर विदेश भाग गया। बता दें कि नीरव मोदी ने जनवरी 2018 में ही भारत छोड़ दिया था। इसके बाद मार्च 2019 में नीरव मोदी को लंदन में देखा गया था। फिर उसके ऊपर जांच बैठी तो इतनी बड़ी वारदात के लिए उसे गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया और इस तरह लंदन में उसे गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन वो विदेश में अपने कानूनी दाव पेच के चलते छूट भी गया और फिर कभी भारत आने की कोशिश नहीं की। नए अपडेट, उधर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की अदालत ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बहुत कानूनी दाव पेच के बाद सारा मामला समझ जाने पर उसे भारत ले जाने की अनुमति दे दी है। इसीलिए पिछले 4 साल से चल रहे इस केस में यूके कोर्ट का यह फैसला भारत के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि नीरव मोदी अभी भी इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि उसके पास अभी भी अच्छे सलाहकार और बहुत से कानूनी दाव पेच मौजूद हैं, जिससे वो बार बार बच जा रहा है। अब देखना होगा क्या भारत सरकार उसे कभी भारत ला पाएगी या नहीं। इस पे भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान है। विजय माल्या। दोस्तों, आज के दौर में विजय माल्या को कौन नहीं जानता। ये वो शख्स है जो अपनी तड़कते भड़कते अंदाज और रंगीन मिजाज के लिए जाना जाता है। आलीशान पार्टियां, करोड़ों का घर और विला, विंटेज लग्जरी कार्स, नेशनल और इंटरनेशनल हीरोइंस के साथ इसके वायरल इमेजेस बताते हैं कि कितना शौकीन मिजाज का आदमी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके काम खास के बारे में जाने तो पता लगेगा कि सिर्फ 28 वर्ष की उम्र में यूनाइटेड ब्रेवरियर्स ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। इसके अलावा वो कभी साल 2003 में खुद के दम पर शुरुआत की गई वाइन कंपनी किंगफिशर का भी मालिक हुआ करता था। लेकिन कंपनी के घाटे के चलते इसे साल 2013 में अपने शेयर को बेचना पड़ा। यही नहीं, 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की भी स्थापना की
और यह माल्या के व्यापार का सबसे बड़ा रूप था। हालांकि जल्दी इसका भी दिवाला निकल गया था, जिसकी वजह से इसे भी बंद करना पड़ा। लेकिन इधर तब तक इंडिया में बहुत कुछ बदल चुका था। उसने इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर भारतीय बैंकों से उधार लिए और कर डाला तब के समय में देश का सबसे बड़ा घोटाला, जिसके बाद वो सारा माल लेकर रफो चक्कर हो गए। अब आइए जानते किस बैंक ने उसे कितना ऋण दिया, जिनका पैसा डूब चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1600 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक 800 करोड़, IDBI बैंक 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 650 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 550 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 430 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 410 करोड़, यूको बैंक 320 करोड़, कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया 310 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ मैसूर 150 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक 140 करोड़, फेडरल बैंक 90 करोड़, पंजाब सिंध बैंक 60 करोड़, एक्सिस बैंक 50 करोड़ शामिल है, जो कुल मिलाकर देखा जाए तो 9000 करोड़ हो जाते हैं। और ये सभी स्कैम किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े हैं। इसके अलावा माल्या पर कई और धोखाधड़ी और फंड ट्रांसफर के नाम पर केस दर्ज हैं, जिनकी जांच चल रही है, जिसमें कई के तो फैसले भी आ गए और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। ABG शिपयार्ड कंपनी। विजय माल्या और नीरव मोदी को पछाड़ते हुए ABG शिपयार्ड कंपनी ने देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया है। कंपनी ने करीब 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया है। ये घोटाला माल्या और मोदी के घोटाले के जोड़ से भी ज्यादा है, इसलिए अब सवाल उठना तो लाजमी है। बता दें कि मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड हो चुके हैं, जो कि देखा जाए तो 75 सालों में भारत की जनता के पैसे से ऐसी धांधली कभी नहीं हुई है। वहीं इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं और ऐसा 75 सालों में जनता के पैसे की ऐसी धांधली में कभी नहीं हुआ है। बस फिर क्या था, पूरे मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। घोटाले को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। अब कांग्रेस मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार जनता का पैसा लुटाओ फिर भगाओ की रणनीति पर काम कर रही है। और आप तो सब देख ही रहे हैं कि कैसे आरोपी देश छोड़कर विदेश भाग रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इधर इस कंपनी ने बैंक से भ्रष्टाचार कर प्राप्त धनराशि से विदेश में अरबों की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसलिए धोखाधड़ी के मामले में ABG शिपयार्ड के खिलाफ 28 बैंकों के प्रतिनिधि यानी कि मालिकों ने साल 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये मामला खबरों में आ गया था। तभी घोटाले को लेकर उस टाइम विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गई थी। बता दें कि CBI ने FIR के अनुसार घोटाला करने वाली 2 प्रमुख कंपनियों के नाम ABG शिपयार्ड और ABG इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है और ये दोनों कंपनियां एक ही समूह की हैं। आपको बता दें कि अब तक विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम बैंक फ्रॉड में सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन अब इस लिस्ट में एक नाम और टॉप पर जुड़ गया है। सूरत बेस्ड कंपनी ABG शिपयार्ड ने 22,842 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारी के मुताबिक ABG शिपयार्ड लिमिटेड ने देश की अलग अलग 28 बैंकों से कारोबार के नाम पर 2012 से 2017 के बीच कुल 28,842 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जो कि अब ये कहा जा रहा है कि अब ये ऋण वापस नहीं मिलने वाला। शायद इसलिए कंपनी के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल, ABG शिपयार्ड के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक मुत्तुस्वामी, निवेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल निवेदिया के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आधिकारिक दुरुपयोग की कई धाराओं में संगीन मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन यहाँ भी कहानी वही है, कमलेश अग्रवाल देश छोड़कर भाग गया है। खबरों के मुताबिक वो सिंगापुर में रह रहा है। बता दें साल 1985 में ABG शिपयार्ड कंपनी की शुरुआत हुई थी। गुजरात के दहेज और सूरत में ABG समूह की शिपयार्ड कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने का काम करती है। अब तक ये कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। SBI का मानना है कि ICICI बैंक समेत 2 दर्जनों से अधिक बैंकों से कंपनी ने ऋण लिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के उन फ्रॉड कंपनीज और उनके मालिकों की, जिन्होंने गोरों से भी ज्यादा पैसा लूट कर रातों रात छूमंतर हो गए वो और भारत सरकार को ठेंगा दिखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार इन फ्रॉड करने वाले मालिकों को कभी इंडिया ला पाएगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद हो तो उसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।